वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल के ऊपर, इस स्कूल के ऊपर आपको 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट्स के हर सवाल का, हर टॉपिक का एक प्रॉपर लेक्चर मिलेगा। आज इसका 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है, पैक्टा ने जो 9th क्लास की न्यू बुक लॉन्च की है 2026-27 के लिए, आज उसका हमने पहला सवाल जो है, पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 9th मैथ 2026-27 न्यू सिलेबस है। 1.2 हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। 1.1 मैंने अभी इसलिए नहीं की क्योंकि 1.1 की सारी जो एक्सरसाइज है वो थ्योरेटिकल है, उसके कुछ सवाल हैं जो सॉल्व करने के लिए हैं, बाकी सारे सवाल जो है वो थ्योरेटिकल है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चाहेगा। वो जैसी कम्युनिटी हमारी एक इंगेज हो जाएगी फिर हम उन चीज़ों को भी साथ लेके चलेंगे। अभी मैं आपके लिए आसानी के लिए डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर मैथ्स में मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान से हल्के हल्के टिप्स के साथ आपके सारे सवाल जो है वो सॉल्व हो जाए। 1.2 एक्सरसाइज हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर उसका 1 है, 6 उसके पार्ट हैं, 4 मैं सॉल्व किए देता हूँ, 2 आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपसे वो ना सॉल्व हो, आपने मुझे बताना है, उनके लिए अलग से वीडियो बना के मैं सारा मेंशन करके बता दूंगा। इस चैनल के ऊपर 9th की अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, 10th की अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, हर चीज की अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। ओह माय गॉड, ये लगता है कोई स्टूडेंट याद कर रहा होगा मुझे, सर ने अभी तक लेक्चर नहीं अपलोड किया। ले बेटा, अपलोड करने लगे हैं तो आपने अब देखना, ठीक है। साथ साथ हम छोटी छोटी चीजों का एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस क्या है, मैं आज एक टिकटॉक पर वीडियो देख रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी टीचर हजरात हैं वो भी जरा नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या इसमें इतनी सदाकत है। वीडियो मैंने टिकटॉक पर देखी, एक बंदा है वो पीएचडी है, किसमें है, मैथमेटिक्स में है। पीएचडी की हुई मैथमेटिक्स में, इन ड्राइव के ऊपर टैक्सी चला रहा है। उस बंदे के वीडियो के अंदर उसने कमेंट पिन किया था कि मैं जो है वो एमफिल करके तो जलील हो रहा हूँ। तो कितने बंदे जो है वो एमफिल करके भी या इतनी ज्यादा डिग्री करके भी, इतने ज्यादा पैसे लगा कर भी जलील हो रहे हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके, कम्युनिकेट करके एक दूसरे के लिए बेहतरी का बायस बन सकें। ये आज का छोटा सा टिप था जो हम डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट आ जाते हैं सवालों की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वर्डिंग पंजाबी की भी यूज करूं ताकि जो मेरे जितने बेटे बेटियां हैं जो उर्दू समझने में जिनको को मसला हो, मैं सब मेरी कोशिश होगी कि जो मैथ का लेक्चर है ना वो बिल्कुल मजे मजे वाली चीजों के साथ हो, ठीक है। पहला सवाल ये, वो कहता है इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सी वर्डिंग में बताऊंगा, आपने सिंपल में उसको याद रखना है, कोई उसका डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन है इसे कहते हैं फ्रैक्शन, पंजाबी में इसे कहते हैं बटा। बटे के नीचे से आपने जजर को खत्म कर देना, आपका जो अंडर रूट आपको नजर आ रहा है ना, इसको खत्म कर देना। खत्म कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं जी, रैशनलाइज करने के लिए करना सिर्फ ये है मेरा पुत्र, आपने क्या करना है, इसके नीचे जो भी रकम लिखी होती है ना उसका सिंबल चेंज करें। प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे। अब क्या करना है, यहां पर आ जाए जी, ये आते हैं, सिंबल चेंज करके इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एनी डीप एनालिसिस, आपके सिंपल फंडामेंटल सिर्फ याद करनी है। आपके सवाल सॉल्व ना हो, वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो तो आपने बताना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम नीचे मल्टीप्लाई होगी। ऊपर आपने क्या करना है, रकमों को मल्टीप्लाई करना है। नीचे आपने क्या करना है, बिना सोचे समझे, बगैर किसी टेंशन के, बिना सोचे समझे बगैर किसी टेंशन के, नीचे आपने क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। इसका जो हिंट है, हिंट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे है हिंट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपको सादा लफ्ज़ में एक टिप बताता हूँ, याद रखिएगा। दो रकमें सिमिलर हो, दो रकमें सिमिलर हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो। ये देखें, 4 और 3 का जजर है, 4 और 3 का जजर है, दोनों सिमिलर है। एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। याद कर ले कुलिया, दो रकमें सिमिलर हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो आपने बगैर सोचे समझे आंखें ऐसे बंद करके ना क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या करना है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर लगा देना बगैर सोचे समझे। अब क्या करना है, इनको अंदर ऊपर आपस क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इनको। लेकिन मैं अभी के लिए मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, आपको सवाल के जरा आगे चल के बताते हैं। आ गया 13, 4 और आ गया 3 का जजर। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16,
स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी किसी की पावर लिखी होती है ना उसको उतनी दफा लिख के ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करना। ये इसका अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जजर और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या करनी है, कैंसिल कर देनी है। अब 3 को क्या करें, इसमें माइनस कर दें। लो जी, सवाल मेरा पुत्र खत्म हो गया है। 16 में से 3 के बाकी कितने रह गए, 13। 13 को 13 से खत्म कर दें। लो जी, तालियां बजा दो जी, सवाल खत्म हो गया आपका। बस इतनी सी का बात, आपका सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल, ये देखिए सवाल मैंने चूज किए हैं किसी बुनियाद पर। ये वो सवाल है जिसमें आपने सिंबल चेंज करके क्या करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर इस तरह का सवाल आ जाए जिसके नीचे रकम ही एक लिखी हो और आप बोले सर जी सिंबल किसका चेंज करना है, सिंबल तो है ही नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल लिखा है आपके लिए। पहला था आपका सवाल जिसमें हमने सिंबल चेंज करके क्या करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। दूसरा सवाल यह है कि उसमें रकम ही एक है, तो सिंबल किसका चेंज करें, फिर सिंबल ना चेंज करें। फिर इतनी कौन सी व्यापार आई कि हमें सिंबल चेंज करना ही करना है, जब रकम ही एक है तो हम सिंबल चेंज करेंगे कहां से। अब करना क्या है, करना है इसको पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं और इसी के साथ क्या करा दे, डिवाइड करा दे। मैथ की दुनिया में कहते हैं भाई जो काम करना है उसका अल्टरनेट भी करना होता है ताकि रकम को फर्क ना पड़े। अगर किसी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना तो उस रकम को डिवाइड भी करा दें। ये इससे मल्टीप्लाई किया है ना और इसी से डिवाइड भी कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े वैल्यू को, यानी कि उसका अल्टरनेट करना है। लें अब क्या करना है, ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और नीचे वाली रकम को नीचे मल्टीप्लाई करा दें। 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट, नीचे क्या करेगा, स्क्वायर बनेगा। अब ये वाला कुलिया यहाँ पर ही अप्लाई करना, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, रकम ही एक है, पहली का स्क्वायर कर लेंगे तो दूसरी का कहां से करेंगे, जब रकम ही एक है उसका पकड़ के हमने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। अब क्या करना है, इनको अंदर करें मल्टीप्लाई, इनको अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई करें। आपने आंसर को जो अब खुद वेरीफाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ चीजें अप डाउन हो सकती हैं, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने कैलकुलेटर कैसे चलाना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा पुत्र आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है जी। अब मेरा काम है आपको फॉर्मूले और हिंट बताने। अब ये आपस में अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक चीज मेरा पुत्र आपने याद रखनी है कि आप जो अंडर रूट है ना वो मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड होते हैं। अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, डिवाइड भी हो जाते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ ना 6 अंडर रूट और नीचे लिखा हुआ 2 अंडर रूट, तो आप इसको कैंसिल करके तो जवाब में क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर रखने क्या होती है, मल्टीप्लाई, अंडर रूट के अंदर रखने क्या होती है, डिवाइड। प्लस माइनस नहीं होती, प्लस माइनस करने के लिए जो उनके साथ रखने लिखी होती है ना उनको सॉल्व करना होता है, वो सवाल में आएगा तो आपको मजीद क्लियर कर देंगे। अब ये क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6 अंडर रूट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 15 का अंडर रूट, और ये बाकी क्या बचेगा 3। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया जी, इसको मजीद सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा जी, इस सवाल में आ जाते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, मैं इस सवाल को पूरा जो परफॉर्म करता हूँ आपके लिए। भाई पहला स्टेप क्या करना है, मैथ में आपने एक चीज याद रखनी है, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे अपने स्टूडेंट्स के ना बेसिक मसले का पता है। बेसिक मसला पता है क्या है, मेरे लिखने से ज्यादा, मेरे व्हाइट बोर्ड से ज्यादा आपने मेरी बातों की तरफ तवज्जो रखनी है, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो बंदा मैथ का सवाल देखते हुए सवाल देखा और जो बंदा सोचेगा ना इसका जवाब क्या होना है, वो बंदा मैथ नहीं सॉल्व कर सकता। जो बंदा मैथ का सवाल देख के ये कहे ना कि इसके स्टेप्स क्या हैं, जो बंदा उसके स्टेप्स के बारे में सोचता है ना वो सवाल सॉल्व कर लेता है, और जो जवाब के बारे में सोचता है ना वो सवाल सारी जिंदगी नहीं सॉल्व कर सकता। आप हमेशा सवाल देखे ये देखिए कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ। भाई पहला स्टेप है, क्या करना है, पहला स्टेप है, ले जी पहला स्टेप मेरा पुत्र क्या बताया था मैंने आपको, लगता है मेरे पुत्र बोल नहीं रहे। पहला स्टेप आपने ये करना है, और ये याद रखिएगा कि लाइन के सामने इक्वल लगाना होता है, ऊपर नीचे हो जाए मेरे लिए मसला नहीं है, आपका पेपर चेक होना आपके लिए मसला होगा। पहला स्टेप क्या है, सिंबल चेंज करें, उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और उसी के साथ क्या करा दें, डिवाइड करा दें। अगर आपको देखने में मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर वाली रकमें दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ए माइनस बी या रकमें एक जैसी हो, रकमें सिमिलर हो, तो ये देखें ए माइनस बी, फिर आपके पास एक और ए माइनस बी आ गया तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 पावर 2 हो जाएगी। जब एक जैसी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है ना तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अच्छा जी, अब क्या करना है,
इनका आपने मेरा पुत्र बना देना स्क्वायर। ना समझ आए तो बता दीजिएगा। नीचे क्या करना था भाई, बिना सोचे समझे पहली का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊंगा, उनको फॉलो कीजिएगा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ए का स्क्वायर माइनस माइनस नहीं करना प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2a एंड बी। नीचे क्या बनेगा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर ना अगले स्टेप में ओपन करूंगा, क्यों, मैंने पहले स्क्वायर सेपरेट करनी है। और मेरा पुत्र ये ध्यान से देख लेना, आप स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करना होता, पहले स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग करना होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, पहले स्क्वायर को अलग करते हैं बाद में ओपन करते हैं। कुछ टीचर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं अंडर रूट के साथ, बाद में कहते हैं सर 4 का क्या करें, 4 का 4 डाल दो फिर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो ये इसका स्क्वायर ओपन करो 36, इसका भी स्क्वायर सेपरेट करो पहले। आप अन्य वहां जो है क्या करते हैं, आप जो है वो इसके साथ कैंसिल करके बाद में 4 को लेके बैठे रहते हैं। इन तीनों को जो अंडर रूट के बाहर है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 6 4 24 और 24 को 2 के साथ करोगे तो 48। हम पुराने पढ़े हुए हैं, हमारे जरा वो टेबल मजबूत है, जो नए बचे हैं इनके टेबल नहीं मजबूत इतने, टेबल अपने ठीक कर लो। ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 16, ये कैंसिल कर लो, जो बड़ा शौक होता है आपको कैंसिल करने का, ठीक है, ये कैंसिल हो गया था तो ये खत्म हो जाना। ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 16, ये खत्म कर लो, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 48 और 2 का अंडर रूट। नीचे क्या आ जाएगा 36, 16 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 32, ये आ गया ऊपर 36 और आ गया 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करती है, ये आ गया 48 और 2 अंडर रूट। 36 में से 32 निकालो, बाकी आ गया 4, 32 में 36 जमा कर दो, ये आ जाएगा 68। ये क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, मैं यहाँ पे सॉल्व किए देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जी 68, 68 और आगे आ जाएगा माइनस 48 और 2 अंडर रूट और बटे में आ गया आपका 4। ये सवाल अलग से है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। नहीं चले इट्स ओके, यहाँ पे कर देते हैं, लिख दिया मैंने, कर देते हैं भाई, मेरा कैमरामैन कह रहा है वहां पे कर लेते हैं, मैंने उसको बोला नहीं अब लिख दिया तो यहीं पे कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके डिवाइड करते हैं। वो इतनी कौन सी आखिर आई आपको कॉमन लेने की, इतना कौन सा आपका पहला दिमाग पड़ा हुआ है, आप कॉमन लेते हैं। कॉमन ना लिया करें, जो स्टेप आसान होता है उसको करें। आप इसका जो है फ्रैक्शन ही सेपरेट कर दें, बड़ा सेपरेट करें और इसको डिवाइड कर लें। ये डिवाइड करके देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 17 और ये करेंगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 12। ले जी सवाल सॉल्व हो गया। आप कॉमन लेके उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कॉमन लेना एक मुश्किल स्टेप है, जितने को जो गए हम है ना, मुझे आपसे बेहतर पता है, मुझे भी 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी कोई बात नहीं, ये आपका स्टेप सवाल सॉल्व हो गया है। इसको मेरा पुत्र ध्यान से पढ़िएगा, ना समझ आए तो बता दीजिएगा। ये सवाल को मैं हिंट बना देता हूँ, सवाल आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके अगर आपको ना समझ आए तो आपने ना मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आपने किसी अच्छे से डॉक्टर से दवाई ले लेनी है, ठीक है, दिमाग की, फिर आपको समझ आ जाएगी। नहीं लास्ट है ना, सिंबल चेंज करके क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया रैशनलाइज करने के लिए। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करा दी, ब्रैकेट लगा ले ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नीचे वही फेवरेट अमल हमारा, पहली का स्क्वायर माइनस है दूसरी का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कराना हमने, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा था अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, बाहर वाली वैल्यू को नहीं करना, 4 को फाड़ के नहीं अंदर लाई जाना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4 ऐसे ही आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 21। अब 4 को आगे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 कुछ नहीं करेगा, 4 बस ऐसे ही ना चलता जाएगा, ये आ जाएगा 15। नीचे क्या आ जाएगा, ये इसको कराएंगे हम 49 और इसको हम क्या करेंगे 25। आगे इसको आपने क्या करना है, ये आपके लिए मैं टास्क छोड़ता हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है। करना कुछ नहीं है, इसमें से माइनस करके बाद में दोनों का बटा अलग करके ना, दोनों का फ्रैक्शन सेपरेट करके, ठीक है, यू हैव टू बी सेपरेट द फ्रैक्शन। कुछ लोग बोलेंगे व्हाई आर यू स्पीकिंग पंजाबी, वी आर गेटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश स्कूल, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्कूल है वो कहते हैं टीचर्स को पंजाबी नहीं बोलनी, पंजाबी इज आवर मदर लैंग्वेज, माँ बोली है हमारी, डोंट शाई टू स्पीक पंजाबी, पंजाबी बोलते हुए बिल्कुल ना शर्माए। मैंने 10-12 साल स्कूल में पढ़ाया, मुझे समटाइम कंप्लेन आती थी कि भाई आप बच्चों को पंजाबी में क्यों डिलीवर करते हैं, वो पंजाबी में जो उनको समझ आ जाती थी ना, वो उनको वैसे समझ नहीं थी आती। आई एम
आई एम ऑल्सो पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, मुझे अपनी जुबान से बड़ा प्यार है। और टीचर हजरात मेरे इस बात से लाजमी इत्तेफाक करेंगे कि अपनी मदर लैंग्वेज में हमें टंग लैंग्वेज के अंदर, मदर लैंग्वेज के अंदर चीज समझाना और डिलीवर करना आसान लगता है। हाँ, हमारी उर्दू भाई हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हाँ बड़ी अच्छी है, बड़ी नफीस जुबान है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें जो है नहीं समझ आती, पंजाबी सम टाइम हमारे माइंड में पिन पॉइंट कर जाती है उस चीज को। आपको सारे सवालों में, ये सारे मैंने सवाल आपके सामने सॉल्व किए, सारे सवालों में अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। जुड़ते जाएं कम्युनिटी के साथ, जुड़ते जाएं स्कूल के साथ। आगे चल के हम जो है वो मजीद टीचर्स हायर करेंगे आर्ट सब्जेक्ट के लिए, और आपके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर ऑनलाइन स्कूल बनाएंगे जहां पर हम फ्री एजुकेट करेंगे आपको। सारे लेक्चर फ्री मिलेंगे, टेस्ट फ्री होंगे, आपके एडमिशन भी उन बच्चों के फ्री भेजेंगे जो अपने टेस्ट सबमिट कराएंगे, जिनकी रिपोर्ट्स अच्छी होगी। हम यूट्यूब पे आके, आपके सोशल मीडिया पे आके बाकायदा उनके नाम अनाउंस करेंगे, उनके एडमिशन भेजेंगे और उनके लिए जो प्रॉपर हर चीज का अरेंज किया जाएगा। ठीक है, इवन आगे चल के 10th क्लास में चल के हम उनकी कॉपीज भी उनको फ्री में जो है वो गिफ्ट करेंगे उनके, ताकि उनको पढ़ने में, यार देखो मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका हिस्सा बने हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इन चीजों को समझे, ना समझ आए दोबारा से पूछे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको दोबारा से समझाऊं अच्छे तरीके से। शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।